गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी। 23 नशस्तों पर इंतखाबात हुए, 6 के मुकम्मल नताइज आ गए। 2 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने, 2 पीपल्स पार्टी ने, एक नशस्त तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने हासिल की। तहरीक इंसाफ के राजा जकरिया ने पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह को हरा दिया। गांचे से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल कामयाब। स्पीकर GB असम्बली और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद और मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान अपनी अपनी नशस्तों पर हरीफ उम्मीदवारों से पीछे। हक राय दही का इस्तेमाल करने वालों की तवील कतारें लगी रहीं। जवान, बूढ़े, मर्द, खवातीन सब अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने निकल आए। सख्त सर्दी, बर्फबारी और बारिश के बावजूद वोट डालने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। शहरी मसाइल की आगाही के साथ उनके हल के लिए भी पुरुमीद। जमहूरियत की मजबूती पर भी पुख्ता यकीन। 21 गेंदों पर 48 रन और फिर 3 विकेट्स। डेविड वीज़े ने लाहौर कलंदर्स को फाइनल में पहुंचा दिया। कलंदर्स ने दूसरे एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स को 25 रन से शिकस्त दे दी। PSL 5 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मंगल को कराची किंग्स से होगा। दोनों टीम्स ने पहली बार फाइनल तक रसाई हासिल की है। PSL 5 का फाइनल देखिए मंगल को जियो सुपर पर बराह रास्त। पेट्रोल की कीमत ₹1.71 फी लीटर कमी के बाद ₹100.69 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹1.79 फी लीटर कमी के बाद ₹101.43 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत ₹65.29 फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक लब्बैक के तहत रावलपिंडी के लियाकत बाग से शुरू होने वाली रैली के शुरका ने फैजाबाद पहुंचकर धरना दे दिया। मरी रोड पर कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल फेंके। इलेक्शन कमीशन एक वोट के शुमार को यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुतालबा। बयान में कहा कि गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों का जोश व खरोश जमहूरियत से वाबस्तगी का अहद है। इलेक्शन कमीशन आवाम के जज्बात को मलूज़ खातिर रखे। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों की गिनती का अमल शफाफ बनाए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने पर खिराज तहसीन। कहा कि इलेक्शन में खवातीन की भरपूर शमूलियत खुशाइंद है। वो मुश्किल मौसमी हालात में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट डालने पर सलाम पेश करती है। बावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में कुल 23 नशस्तों पर इंतखाबात हुए। नून लीग के पास सिर्फ 6 नशस्तों पर उम्मीदवार हैं। मरियम सफदर आवाम को उलझाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। जिन 17 नशस्तों पर उनके उम्मीदवार ही नहीं, वहाँ आवाम किस निशान पर ठप्पा लगाते। दौर बदल चुका है, अब आवाम बाशऊर हैं, आपकी नौटंकी नहीं चलने देंगे। दो 2009 में सूबे जैसा ढांचा मुतारिफ करवाए जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में ये तीसरा इलेक्शन है। पहले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 15 नशस्तों के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब रही। JUIFA, नून लीग और काफ लीग को 2-2, MQM को 1 नशस्त मिली। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। 2015 के इंतखाबात में नून लीग की 16 नशस्तें भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाई। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, मजलिस वहदत मुस्लिमीन को 2-2, पीपल्स पार्टी, PTI, बालावरिस्तान नेशनल फ्रंट और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को 1-1 नशस्त मिली। इस बार मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, सब मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने स्कर्दू में यादगार शोहदा के करीब पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों में तसादुम का नोटिस ले लिया। कारकुनों के एक दूसरे पर पथराव की जद में आकर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। नगर में 98 साला बुजुर्ग ने सख्त मौसम को हरा दिया। शोबान अली खुद चल कर गए और वोट कास्ट किया। दारिल के पोलिंग स्टेशन में 80 साला माजूर बुजुर्ग ने वोट कास्ट करके वोट की अहमियत साबित की। शिगर में माजूर खातून ने व्हील चेयर पर आकर वोट कास्ट किया। गजर में माजूर वोटर को गोद में उठाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया।
खवातीन के पोलिंग बूथ पर भी तवील कतारें रहीं। खवातीन वोटर्स ने कहा कि अपने हकूक का हसूल वोट से ही मुमकिन है। पहली दफ़ा वोट डालने वाले नौजवान भी मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दिन मौसम बेईमान। जिला द्यामिर की वादी तांगीर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कभी बारिश की बूंदें और कभी बर्फ के गाले वादियों में उतरते रहे। शहरियों ने पोलिंग स्टेशन के बाद चपली कबाब की दुकानों का रुख किया। मज़ेदार और गर्मा गर्म कबाबों से जाड़े और बर्फबारी का मज़ा दोबाला किया। मनसेरा के करीब शाहराह कागान पर शदीद बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया की हुकूमत को ख़त लिख दिया है। इस्लामाबाद में बरतानिया हाई कमिश्नर से नशिस्तें भी हुई हैं। नवाज शरीफ की सेहत भी बेहतर है। अखलाकियात का तकाजा भी है कि वो वापस आएँ। मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ मुकदमे में जाली दस्तावेजात बनाने की दफात भी शामिल की गई हैं। गिरफ्तारी पर नून लीग की मकामी क़यादत का एहतजाज। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये गिरफ्तारी सिर्फ मुल्तान जलसे को सबूतास करने का बहाना है। DG एंटी करप्शन पंजाब उस्मान बुज़दार के आलाकार न बने। कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, कारकुनों के जज्बे पस्त नहीं कर सकती। मुल्तान का जलसा अपने वक्त पर होगा। नून लीग की मरियम नवाज का पार्टी रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि जब आवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म हो तो 126 दिन का धरना भी नाकाम होता है। जब सिलेक्टेड हो तो महज जलसों से इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। हुकूमत को इतना खौफ है कि हर जलसे से पहले रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। मरियम नवाज ने कहा कि इंशाल्लाह हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर खावर बशीर के अगवा और तशद्दुद के केस में नून लीग के MPA नवीद अली और उनके वालिद समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खावर बशीर ने पुलिस को बयान दिया कि MPA के मिल्कियती शादी हॉल में कानून की खिलाफ वर्जी पर मैनेजर को 50,000 रुपये जुर्माना किया। नवीद अली ने कहा कि इसे जान से मार दो, जिस पर मुल्जिम इम्तियाज़ ने इन्हें गोली मारने की धमकी दी। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने असिस्टेंट कमिश्नर को गिरबान से पकड़ कर धमकियाँ दी, यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। मुजफ्फरगढ़ में जरगे ने 9 बच्चों की मां को कारी करार देकर कत्ल करने का हुक्म दे दिया। जरगे में खातून पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि एक शख्स के साथ इसके ताल्लुकात थे। पुलिस के मुताबिक इस शख्स को जून 2020 में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने जरगे के सरबराह और खातून के भाइयों समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर के बाद 24 घंटे के दौरान मजीद 32 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। मजीद 2443 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 14 नवंबर को 39,410 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.2% रही। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए। वो एक हफ्ते से लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। बानवे फीसद पाकिस्तानी कोरोना वायरस से वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे खुद के और फैमिली के लिए ख़तरा समझने वालों की शरह 35% है। रिसर्च कंपनी IPSOS ने पॉलिसी साझेदारों को खबरदार कर दिया। कंपनी के सर्वे के मुताबिक अप्रैल 2020 में कोरोना को अपने लिए ख़तरा समझने वालों की शरह 50% थी। सर्वे में बच्चों को स्कूल भेजने पर इत्मीनान का इजहार करने वाले वालिदैन की शरह में कमी का रुझान भी देखा गया। IPSOS ने यह सर्वे मुल्क भर में 1000 से ज़्यादा अफराद से किया। अमेरिका
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बाइडन की फतह का बिलवास्ता एतराफ़ किया। कुछ देर बाद अपनी फतह का अज़्म ज़ाहिर कर दिया। पहले बयान में कहा कि जो बाइडन धांधली की वजह से जीते क्योंकि मुबस्सिरीन को वोटिंग देखने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ देर बाद दूसरे बयान में कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई मगर वो ही जीतेंगे। पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन की स्पेशल फोर्सेस की मशकें दरोज़ ब5 जारी। DGI-SPR के मुताबिक मखफियों की बाजियाबी और सर्च ऑपरेशन की मशकें की गईं। मशकों में स्काई डाइविंग का मुजाहरा भी किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं रिमझिम और कहीं मूसलाधार बारिश। सर्दी और खुनकी में इजाफा हो गया। लाहौर शहर में काली घटाएं छाने से दिन में रात का मंजर बन गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। वालेकुम कारी साहब, क्या जरूरत थी मुझसे बात करने की? मैं परसों आ जाता। ये जो आपने टैं लगाई हुई थी क्रिकेट के ऊपर, आप करते रहे ये, आप और सिकंदर वक्त आपस में लूडो खेलते रहे। मैं आपको बताया था ना, इस प्रोग्राम का नाम है जश्न क्रिकेट। तो क्रिकेट पे बात नहीं करूं, मैं किस पे बात करूं? और कारी साहब किसको कह रहे हैं? या प्यार से कह रहा हूं, मुझे अपने कारी साहब बड़े अच्छे लगते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा अनुषा अब्बासी और लाहौर कलंदर्स के राना आतिफ मेहमान। सिकंदर वक्त दिलचस्प तबसरे। अली मीर ने यूसुफ रजा गिलानी का रूप धारा। देखने वालों ने मज़े के तबसरे एंजॉय किए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खबरें, तज्ज़िया और नताइज के लिए जियो न्यूज़ की वेबसाइट सबसे आगे। विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv/election/GB और geo.tv/live और बाखबर रहिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की ताज़ा सूरत हाल से।